हेलो फ्रेंड्स, मैं अविनाश शरणागत आ गया हूँ फिर नया वीडियो लेके। तो इसके पहले दोस्तों मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि मेरे चैनल मेडिकल इन्फो को सब्सक्राइब कीजिए और मेरा वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और लोगों की जागरूकता के लिए ज्यादा से ज्यादा फैलाइए। तो आज का मेरा टॉपिक है डिप्रेशन और एंजाइटी। तो जैसा कि दोस्तों मैंने कहा डिप्रेशन एंजाइटी क्या होता है, तो लगभग सभी लोग जानते हैं कि लगभग डिप्रेशन एंजाइटी से मेरे कहने का क्या तात्पर्य है। तो दोस्तों आज के समय में लगभग पूरे वर्ल्ड की 15% पॉपुलेशन लगभग इस बीमारी से ग्रसित है। मतलब मजेदार बात तो यह है कि लगभग 15% लोगों में से 75% लोगों को ये नहीं पता है कि उन्हें डिप्रेशन हो गया है, मेजर डिप्रेशन हो गया है, एंजाइटी हो गया है और वो इससे सफर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये अवेयरनेस के उद्देश्य से मैंने वीडियो बनाया हुआ है, तो थोड़ा गौर से सुनिएगा, गौर से देखिएगा। तो क्या है डिप्रेशन, क्या है एंजाइटी। तो हम पहले बात करेंगे डिप्रेशन की। डिप्रेशन मतलब अवसाद, ठीक है, हिंदी में से बोला जाता है अवसाद। तो जनरली डिप्रेशन में होता क्या है कि किसी भी चीज का इंटरेस्ट खत्म हो जाना, किसी भी चीज में दिलचस्पी नहीं लगना, अकेले रहना, ज्यादा थकावट लगना, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन मतलब मसल्स में खिंचाव सा लगना, हमेशा उदास रहना, किसी से बात करने का मन नहीं करना, नींद नहीं आना, चिड़चिड़ापन होना, आत्मविश्वास की कमी हो जाना, अपने आप को किसी भी चीज के लिए कसूरवार ठहराना, ठीक है, हमारा हर कोई दुश्मन है ये लगना, किसी से दोस्ती नहीं रखना और साथ में दुनिया की अगर हर खुशी मिल जा रही है उस कंडीशन में उस खुशी को एंजॉय नहीं कर पाना। ठीक है, तो ये होते हैं डिप्रेशन के लक्षण। तो आप समझ गए हो कि क्या क्या लक्षण है। अगर इन लक्षण में से अगर कोई 5 लक्षण भी अगर आपको हैं तो आप समझ लीजिए कि आप मेजर डिप्रेशन के शिकार हो चुके हैं, है ना। आपको मतलब मेजर डिप्रेशन आपको चल ही रहा है। ठीक है, अब हम बात करें कि जब आप डिप्रेशन का इलाज कराने डॉक्टर के पास जाते हैं तो जनरली हम करते क्या है कि आज हम पहले दिन डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट कराने के लिए गए तो हमें क्या लगता है कि हम आज ट्रीटमेंट कराने गए और हमें कल की कल हमें आराम मिल जाए। तो इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, आपको डॉक्टर पे ट्रस्ट करना पड़ेगा। क्योंकि जनरली क्या होता है, एंटी डिप्रेशन ड्रग जितनी भी होती हैं जनरली इसका आराम मिलने में या रिस्पॉन्स मिलने में आप कम से कम 2 से 3 हफ्ते का पूरा समय लग जाता है। इसलिए आपको डॉक्टर पे ट्रस्ट करना पड़ेगा और साइड इफेक्ट भी हो सकता है कि आपको इसको पहले दिन से दिखना चालू हो जाए या आपको पहले सप्ताह से दिखना चालू हो जाए। तो इसके लिए आपको प्रॉपर डॉक्टर से आपको लगातार कन्वे करना पड़ेगा और डॉक्टर से आपको लगातार टच पे रहना पड़ेगा ताकि आपको बेहतर से बेहतर रिजल्ट मिल सके। अब हम बात करते हैं कि इसकी कैटेगरी कौन कौन सी ड्रग होती हैं, मतलब ड्रग कैटेगरी कौन कौन सी होती है एंटी डिप्रेसेंट ड्रग की। तो इसमें सबसे पहले जो जनरली 2 कैटेगरी के बारे में बताऊंगा आपको जो सामान्यतः यूज में आती हैं। तो सबसे पहले हमारी होती है SSRIs ड्रग्स। ठीक है, इसको हम बोलते हैं सेलेक्टिव सेरोटोनिन रिप्टेक इनहिबिटर ड्रग। तो इसके अंतर्गत जनरली क्या क्या होता है, एसिटालोप्राम आता है, फ्लोरोटिन आता है, प्राइजेटिन आता है, क्यूटापाइन आता है, ठीक है, और साथ में क्लोनाजिपाम, एल्प्राजोलम, ये जो ड्रग होती हैं जनरली इस कैटेगरी में आती हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कैटेगरी की। इस कैटेगरी को बोलते हैं TCAS, ट्राइसाइक्लिन एंटी डिप्रेसेंट ड्रग। तो जनरली इसके अंतर्गत क्या ट्रिप्टिलिन, एमिट्रिप्टिलिन ये ड्रग्स आती हैं। तो इसके बारे में लगभग पूरी जानकारी मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। नेक्स्ट वीडियो इसलिए बनाऊंगा स्पेशली न्यूरोट्रांसमीटर जो होते हैं हमारे जो कैटेगरी में आते हैं सबकी एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो हम बात करते हैं कि जनरली जो एंटी डिप्रेसेंट ड्रग होती हैं उसको अगर आपको डॉक्टर देता है, आप इलाज कराने जाते हैं तो जनरली क्या होता है कि डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया, आपने परचेस करके ला लिया। गूगल का जमाना है, ठीक है, आजकल हाईटेक जमाना है। तो जनरली क्या होता है आप दवाई मेडिसिन से लेके आते हैं और आप गूगल करते हैं, आप गूगल में चेक करते हैं या डॉक्टर ने तो हम डिप्रेशन का इलाज कराने गए थे, माइग्रेन का इलाज कराने गए थे, डॉक्टर ने हमें क्या कर दिया, एंजाइटी की ड्रग दे दिया। ठीक है, तो आपको मालूम होगा कि लगभग हर ड्रग के मल्टीपल फंक्शंस होते हैं। तो ठीक है, ये भी जरूरी है कि जो डिप्रेशन में काम आ रही है वो एंजाइटी में जरूर काम आ जाएगी। ठीक है, जो एंजाइटी में काम आ रही है वो डिप्रेशन में, माइग्रेन में काम आ जाएगी। तो इस चीज को लेकर कभी कंफ्यूज ना हो। डॉक्टर ने जो ड्रग दिया है आपको, जो मेडिसिन दिया है वो आपको बेहतर प्रॉपर काउंसलिंग करके ही दिया है। ठीक है, तो ये हो गया हमारी कंफ्यूजन की बात। अब इसकी बात करेंगे साइड इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं एंटी डिप्रेसेंट ड्रग लेने के बाद। तो जनरली एंटी डिप्रेसेंट ड्रग लेने के बाद आपको क्या क्या हो सकता है, जनरली वोमिटिंग हो सकती है, डिजलिंग हो सकती है, एक सेक्स प्रॉब्लम, मतलब ज्यादा कुछ नहीं लेकिन सेक्स प्रॉब्लम हो सकता है कि आपको लॉस ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाए। ठीक है, हो सकता है आपको ज्यादा घबराहट होने लगे, बेचैनी होने लगे, आपका वेट लॉस होने लगे या फिर वेट गेन होने लगे, कॉन्स्टिपेशन होने लगे। तो ये जनरली ये माइनर साइड इफेक्ट्स होते हैं। अगर ये प्रॉब्लम जाती है तो आप अपने डॉक्टर से तुरंत डिस्कस कीजिए। ठीक है, अब हम बात करें कि जो मैंने जनरली आपको सिम्टम्स बताया डिप्रेशन के, तो अब ये नहीं कि ये सब ड्रग लेने के बाद
ऐसा नहीं कि ये सब लक्षण अगर हमें हैं तो हम डिप्रेशन का शिकार हो ही गए। तो इस चीज को समझिएगा। हाँ, जो मैंने आपको लक्षण बताया, अगर इन लक्षण में से अगर 2-4 दिन आपके साथ हैं तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन ये सब लक्षण अगर आपके पास 15 दिन से ज्यादा रह रहे हैं, लगातार बने हुए हैं, तो मतलब आप डिप्रेशन के शिकार हो चुके हैं। ठीक है, अब इसकी अब बात करें कि ये डिप्रेशन किस किस कारणों से होता है। तो ठीक है, जनरली इसके क्या होते हैं, 2 कारण होते हैं। एक तो होता है बायोलॉजिकल रीजन और दूसरा होता है साइकोलॉजिकल रीजन। अब बायोलॉजिकल रीजन के अंतर्गत हम बात करें तो क्या होता है कि जो हमारे शरीर के अंदर, मस्तिष्क के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर्स, इसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, इसको समझाऊंगा। तो इसके अंतर्गत क्या क्या होता है, हमारा डोपामाइन होता है, सेरोटोनिन होता है और साथ में नॉरएपिनेफ्रिन होता है। तो इसमें क्या होता है, जनरली इनका बैलेंस बिगड़ जाता है। बैलेंस बिगड़ जाता है मतलब आसान भाषा में इनका केमिकल लोचा हो जाता है। ठीक है, मतलब सिक्रेशन कम हो जाता है, फिर बढ़ जाता है, तो जनरली ये प्रॉब्लम अपने को आती है। तो ये हो जाता है एक कारण इसके अंतर्गत। अब हम दूसरा कारण बात करें हम बायोलॉजिकल रीजन की। तो बायोलॉजिकल रीजन की हम बात करें तो क्या होता है कि किसी दर्दनाक हादसा, मतलब हमारा कोई करीबी नहीं रहा या ब्रेकअप हो गया या कोई ऐसी दर्दनाक घटना जिसको हम भुला नहीं पा रहे हैं, तो उसके अंतर्गत, ये बायोलॉजिकल रीजन के अंतर्गत ये प्रॉब्लम आती है। तो ये हो गए हमारे 2 कारण काय के डिप्रेशन के। ठीक है, अब हम बात करते हैं एंजाइटी की। एंजाइटी मतलब बेचैनी, घबराहट, चिंता, भय, पूर्वाग्रह। ठीक है, ये हिंदी में बोलते हैं। तो अब इसकी बात क्या करें, एंजाइटी में जनरली क्या होता है कि हमें कम बात करना, भीड़ भाड़ वाली जगह में जाने से बिल्कुल बचना। ठीक है, या तो ओवर कॉन्फिडेंस हो जाना या कॉन्फिडेंस में कमी हो जाना, किसी बात की लगातार चिंता करते ही रहना, वो चिंता खत्म ही नहीं होना। ठीक है, किसी भी सामाजिक कार्यक्रम में सम्मिलित होने से पहले डरना, स्टेज में जाने से पहले डरना, हमें डर लगना, मन में गलत ख्याल आना, हमें सुसाइड अटेम्प्ट करने की मन में ख्याल आना। और ठीक है, ये सब एंजाइटी के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, अब इसमें से हम बात करें कि एंजाइटी में होता क्या है। मरीज को क्या होता है, घबराहट होने लगती है, सीने में दर्द होने लगता है, पसीना आने लगता है, बेचैनी होने लगती है, कई बार सांसें ज्यादा चलने लगती हैं, मतलब हाइपर वेंटिलेशन हो जाता है, या फिर सांसें कम चलने लगती हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, हमारी पूरी लाइफ साइकिल पूरी डिस्टर्ब हो जाती है। तो ये एंजाइटी में जनरली ये होता ही है। मतलब अगर सपोज आप ऐसा हो रहा है, मतलब आप एंजाइटी के शिकार हो चुके हैं। ठीक है, अब एंजाइटी के मरीज को पता ही नहीं होता कि वो कब एंजाइटी का शिकार हो गया है, और ये लंबा जाते जाता है और एंजाइटी का शिकार होते जाता है। ठीक है, और इसके लिए दोस्तों कोई भी प्रॉपर टेस्ट नहीं है। कोई बोले कि मेडिकल लैब में इसका कोई टेस्ट हो, तो ऐसा कोई टेस्ट नहीं है। ये प्रॉपर काउंसलिंग के जरिए ही आपसे जो साइकेट्रिक होता है, वो आपसे कंसल्ट करके ही इसका पता कर सकता है, या फिर आप सब लक्षणों से आप समझ सकते हैं कि आपको एंजाइटी या डिप्रेशन हो गया है। ठीक है, अब बात करें हम कि एंजाइटी कितने प्रकार की होती हैं। तो मैं 5-6 एंजाइटी बताऊंगा जो जनरली जो चलती आती हैं। तो पहली एंजाइटी आती है जो एंजाइटी के प्रकार के अंतर्गत सामान्यकृत चिंता विकार, मतलब ठीक है, अब इस जनरली इंग्लिश में बोलता है जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर। तो इसमें क्या होता है कि किसी भी अनावश्यक किसी भी चीज को लेकर चिंता करना, मतलब जिसका कोई सेंस ही नहीं है उस चीज को लेकर चिंता करना, तो ये हो जाता है हमारा जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर। इसके बाद होता है हमारा सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर, मतलब इसको बोलते हैं सामाजिक चिंता विकार। मतलब समाज में जाने से डरना, भीड़ भाड़ वाली जगह से दूर रहने की कोशिश करना, कहीं भी जाएंगे हमारी तो बेइज्जती हो जाएगी, ये हो जाएगा, दुनिया भर के मन में ख्याल आना। ठीक है, तो इसके अंतर्गत इसको सामाजिक चिंता विकार, इसको एसएडी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। और इसके बाद हमारा होता है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, जिसको शॉर्ट फॉर्म में पीटीएसडी बोला जाता है। जैसे कि नाम से चालू होता है कि पोस्ट ट्रॉमेटिक, मतलब ये समझ लीजिए कोई दर्दनाक हादसा हो गया है, कोई घटना हो गई है, तो उसको बार बार याद आना, और बार बार याद आने से पूरा टेंशन में चले जाना। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर। तो इस बात को समझ लीजिए कि जैसे नाम से चालू हो जाता है ये पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर। इसके बाद हम बात करते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जिसको बोलते हैं ओसीडी। ओसीडी मतलब इसमें क्या होता है कि आप जैसे नाम से समझ गए होंगे कि एक ही काम को बार बार करना। ठीक है, एक ही काम को बार बार करना मतलब पोसेसिव, जैसे बार बार हाथ धो रहे हैं, बार बार सफाई करना है, बार बार नहाना है, बार बार एक ही चीज को रिपीट करना है ना, इसके अंतर्गत ये हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा एंजाइटी का प्रकार फोबिया। फोबिया मतलब समझ गए होंगे, फोबिया मतलब डर।
डर मतलब किसी भी चीज को लेकर डर होना, पानी से डर लगना, ऊंचाई से डर लगना, ये सब चीजें इसके अंतर्गत आती हैं। उसके बाद बोलते हैं पैनिक डिसऑर्डर। पैनिक डिसऑर्डर मतलब समझ गए होंगे आप कि इसमें क्या होता है कि एंजाइटी के अंतर्गत अनियमित दिल की धड़कन बढ़ जाना, घबराहट होने लगना, छाती में दर्द होने लगना, जनरली एंजाइटी में होता है। तो लगभग ये 5-6 प्रकार थे एंजाइटी के। अब हम इस बात करें कि हमें इसमें परहेज क्या क्या करना है, तो आपको करना क्या है, शराब आपको कम से कम पीना है, लेना ही नहीं है आपको, कॉफी नहीं लेना है आपको, चीनी नहीं लेना है, ठीक है। अब हम बात करें कि अब हमें इन सब चीजों से दूर कैसे रहना है। तो इन सब चीजों से हमें दूर रहने के लिए जरूरी है कि हमारी डाइट अच्छी हो, ज्यादा से ज्यादा आप ओमेगा 3 फैटी एसिड लीजिए, एंटीऑक्सीडेंट ड्रग लीजिए, प्रोबायोटिक ड्रग लीजिए, ज्यादा से ज्यादा पानी पीजिए, एंटीऑक्सीडेंट ड्रग लीजिए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स वाली जो भी मेडिसिन से जो आहार होता है इसे लेने की कोशिश कीजिए। अब मैं बात करूंगा दोस्तों कि हम जनरली डिप्रेशन में और एंजाइटी में क्या क्या ड्रग ले सकते हैं। तो दोस्तों डिप्रेशन के लिए मेरा उद्देश्य जानकारी के लिए है, ठीक है। तो आप डिप्रेशन के पर्पज से एक ट्रिप्टी 1025 आती है जो माइल्ड टू मॉडरेट डिप्रेशन माइग्रेन काम आती है। ये इसकी फोटो में डाल रहा हूं स्लाइड में। तो बहुत सस्ती दवा है, बहुत अच्छी कंपनी की दवा है, तो इसे आप बेड टाइम पे ले सकते हैं, आपको बहुत अच्छा आराम मिलेगा। अब एंजाइटी की बात करें तो एंजाइटी में हम कौन सी ड्रग ले सकते हैं, कौन सी मेडिसिन ले सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों एक एसिटा प्लस कह के आती है, कंपनी बहुत अच्छी आती है, बहुत अच्छी कंपनी की दवाई है और बहुत सस्ती दवाई भी है। जिस ट्रिप्टी 1025 बहुत सस्ती दवाई है, ऐसी एसिटा प्लस भी बहुत सस्ती दवाई है। तो इसको भी आपको बेड टाइम में लेना है और कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं तो आपको तुरंत आपके डॉक्टर से कंसल्ट करना है। और ऐसा है कि लेते भी हैं आप तो हो सकता है प्रिकॉशंस लेके लीजिएगा, जो मैंने परहेज बताया है उन परहेज को आप जरूर लीजिएगा। तो आई होप दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा एंजाइटी और डिप्रेशन को लेके। अगर मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल मेडिकल इन्फो को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।